नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेमोरी मास्टरी एंड स्टूडेंट एनएलपी की इस ऑनलाइन कोर्स में। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी मेमोरी को 10 टाइम बढ़ा सकते हैं, कैसे हमें पढ़ा हुआ याद रहे। देखिए, मैंने अब तक 4 से 5 हजार स्टूडेंट्स की हेल्प की है और मैंने पाया है कि डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। हो सकता है आप सब में से किसी को प्रॉब्लम हो कि आप याद तो करते हैं लेकिन आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, या दूसरे हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट न बनता हो सकता है जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मन से अंदर से आवाज आती है, चलो हम अपना मूड फ्रेश कर लेते हैं, थोड़ी बार यूट्यूब ऑन करके वीडियो देख लेते हैं या टीवी देख लेते हैं, या कोई भी इशू हो स्टडी से रिलेटेड, तो ये कोर्स आपकी पूरी हेल्प करेगा, आपको मोटिवेटेड करेगा स्टडी के लिए, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा करेगा ताकि आप अपनी स्टडी को एंजॉय कर पाए। तो आइए सीखते हैं साइंस ऑफ लर्निंग कि हम लर्न कैसे करता है हमारा माइंड लर्न। हम उन चीजों को ज्यादा लर्न करते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है, मतलब जिन पे हम कंसंट्रेट करते हैं, और कंसंट्रेट किन चीजों पे कर पाएंगे जिनमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होगा और जिन चीजों से हम एसोसिएट होते हैं। तो आइए समझते हैं कि हमारा ब्रेन एसोसिएट कैसे करता है। देखिए, आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा, आपने कभी न कभी इसको यूज किया होगा। कंप्यूटर में कोई भी चीज या कोई भी डाटा कैसे सेव होता है, वो सेव होता है बाइनरी 1-0 की फॉर्म में। चाहे आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, जब हम उस फाइल को सेव करते हैं तो कंप्यूटर अपनी भाषा में उसे तोड़ के सेव करता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में सेव करता है। ठीक ऐसे ही हमारा ब्रेन है। हम कुछ भी लर्न करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको कैसे सेव करता है, 3 ही फॉर्म में सेव करता है, या तो ऑडिटरी में या उसको कैनेस्थेटिक में या विजुअल में। कि यदि आप अच्छे से किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को समझें। इसको मैं आपको समझा रहा हूं वी म्यूजिक के थ्रू। देखिए, कुछ चीजों का हमारा माइंड क्या है, विजुअल की फॉर्म में सेव करता है। विजुअल मतलब पिक्चर की फॉर्म में। जैसे हम छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, लेकिन क्या है कि एप्पल की फोटो साथ में रखते हैं तो उसके लिए लर्न करना बहुत इजी होता है। एम से मूवी। हमारा माइंड जो चीजें मूविंग में होती हैं, मूविंग फॉर्म में होती हैं, उनको जल्दी लर्न कर लेता है। यू से यूनिक। जितनी चीजें आपकी यूनिक होंगी उतना ही माइंड हमारा लॉन्ग टर्म तक उन चीजों को याद रख पाएगा। फिर हम बात करते हैं एस से साउंड या फीलिंग। देखिए, जिन चीजों से हमारी फीलिंग अटैच होती है उन चीजों को हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म तक याद रखता है। फिर हम आई से बात करें तो आई फैक्टर। आई फैक्टर का मेरा मतलब है, यदि हम एक ग्रुप फोटो खींचें और 15 से 20 व्यक्ति हैं उस ग्रुप में, तो सबसे पहले हम किसका चेहरा देखेंगे फोटो में? अपना। तो हमारे ब्रेन के लिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सी से कलरफुल। जितनी चीजें कलरफुल होंगी उतना ही हमारा ब्रेन उन चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएगा। तो देखिए, यदि आप इस फॉर्मूले से किसी भी चीज को गुजारते हैं तो वो आप उस चीज से एसोसिएट कर पाएंगे और उस चीज को लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे।